पूर्वी चंपारण के धनौती नदी के पास एक महिला का शव कुछ लोग देखते हैं और वो लोग देखकर पहले पिपरा कोठी पुलिस थाने में फोन करके बताते हैं कि यहां पर एक महिला का शव पड़ा हुआ है। जब पुलिस वाले पहुंचते हैं तो महिला का शव बरामद होता है और जब पता लगाया जाता है तो मालूम चलता है कि वो महिला का शव उपेंद्र सहनी की पत्नी निशा देवी की है। अब जब पुलिस वाले आगे पता लगाते हैं कि आखिर निशा देवी की हत्या किसने की, किसने उसके शव को नदी के पास फेंक दिया, तब चौंकाने वाला खुलासा होता है। ऐसा खुलासा जिसके बारे में सुनकर आपको भी डर लगने लगेगा और आप भी सोचेंगे कि उपेंद्र सहनी कितना पागल आदमी है कि अपनी पत्नी को इतने छोटे बात के लिए उसने मार दिया। फिलहाल उपेंद्र सहनी का पूरा परिवार, उसके आस पड़ोस वाले गांव छोड़कर फरार हो गए हैं और पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के महुआवा गांव की ये घटना है। अब घटना पूरे विस्तार से सुनिए। शनिवार का दिन था, यानी कि 3 दिन पहले की बात है। शनिवार के दिन फोन आता है कि उपेंद्र सहनी मछली लेकर आ रहे हैं। उपेंद्र सहनी अपने घर जाते हैं, मछली लेकर पहुंचते हैं और अपनी पत्नी निशा देवी को कहते हैं कि आज मछली खाने का बड़ा मन है, तुम मछली बनाओ। निशा देवी कहती है कि कल मेरा व्रत है और इसीलिए हम मछली नहीं बनाएंगे। उपेंद्र सहनी के सर पर मछली खाने का भूत सवार था। वो अपनी पत्नी को लगातार कह रहे थे कि तुमको मछली बनाना ही पड़ेगा और पत्नी इस बात का जिद पकड़े हुए थे कि मछली हम नहीं बनाएंगे क्योंकि रविवार को मेरा व्रत है। बात कहा सुनी से शुरू होती है, हाथापाई तक आती है और उपेंद्र सहनी को समझ नहीं आया। उसने अपनी पत्नी का गला दबाया और गला दबाकर उसने अपनी पत्नी को मार दिया। अब जब ये बात मालूम पड़ती है बगल वालों को, यानी कि उपेंद्र सहनी के आस पड़ोस वालों को, तब वो कंप्लेन करने के बजाय उपेंद्र सहनी का साथ देते हैं। उपेंद्र सहनी अपने आस पड़ोस वालों के मदद से अपने पत्नी के शव को उठाता है और धनौती नदी के सामने ले जाकर फेंक देता है। धनौती नदी के सामने इत्तेफाक से कुछ लोग थे, उन्होंने निशा देवी का वो शव देखा और शव देखकर उन्होंने पुलिस वालों को इत्तला किया। अब जब पुलिस वाले आए तब उनको पहले तो मालूम चला कि देखिए घर का ही कोई मसला है, और जब धीरे धीरे पूछताछ हुई तब मालूम पड़ा कि ये तो मछली को लेकर हुआ लड़ाई था। उपेंद्र सहनी शनिवार को मछली खाना चाहता था, अपनी पत्नी पर दबाव बना रहा था कि तुमको मछली बनाना ही है। उसके बाद पत्नी इस बात पर टिकी हुई थी कि मेरा रविवार को व्रत है, हम मछली नहीं बनाएंगे किसी भी कीमत पर, और उपेंद्र सहनी ने पहले हाथ उठाया, उसके बाद अपनी पत्नी का गला दबाया और जब वो मर गई तब आस पड़ोस वाले की मदद से उसने उसके शव को ले जाकर धनौती नदी के पास फेंक दिया। उपेंद्र सहनी के पूरे आस पड़ोस वाले इस वारदात में उसके साथ थे और निशा देवी के मायके वाले, जहां उसका घर रघुनाथपुर में पड़ता है, उन्होंने उसके पति के साथ साथ 10-11 लोगों पर FIR दर्ज करवाया है और वो पूरा आस पड़ोस का इलाका ही फिलहाल फरार हो गया है। वहां कोई नहीं है और पुलिस वाले खाक छान रहे हैं उनको पकड़ने के लिए। बिहार में आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं, हमारे जिला गोपालगंज से भी आती हैं। कभी मछली के मूड़ा के लिए लड़ाई होता है, कभी शादी में चाउमीन के लिए, कभी कुर्सी पर बैठने के लिए, और ये तमाम चीजें एक तरीके से आपके राज्य को बदनाम करती हैं। आप ही सोचिए, घर में मछली नहीं बना तो कोई अपनी पत्नी को कैसे मार सकता है। एक पत्नी को कोई इसलिए मार दे रहा है उसका पति की वो मछली नहीं बना रही है, कह रही है कि मेरा व्रत है, हम मछली नहीं बनाएंगे। इससे ज्यादा घटिया और खतरनाक बात कुछ भी नहीं हो सकता है। बाकी पुलिस वाले खोजबीन में लगे हुए हैं। अभी फिलहाल तो उपेंद्र सहनी और उसके पड़ोसी फरार हैं, लेकिन पुलिस वालों का दावा है कि जल्द से जल्द वो लोग उसको खोज लेंगे और जैसे ही उपेंद्र सहनी मिलेगा उसका बढ़िया से इलाज किया जाएगा। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।